Hello, बच्चों. Let's read this question. So this question says, if energy, velocity and time are taken as the fundamental units, then the dimensional formula of surface tension. Surface tension का बच्चा यहाँ पर आपको क्या बताना है? डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है. ठीक है. तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन एनालिसिस से हमें क्या करना है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताना है. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डायमेंशन. डायमेंशन लिख लीजिए, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है. अब बच्चों देखिए इसको सॉल्व करते हैं. लेफ्ट देखिए आपको सरफेस टेंशन को बताना है. ठीक है. सरफेस टेंशन होता है क्या? बेसिकली सरफेस टेंशन आपका फोर्स होता है, इसकी डायमेंशन होती है. फॉर्मूला क्या होता है आपका? फोर्स पर यूनिट लेंथ. ठीक है. जो आपका सरफेस टेंशन का फोर्स लगता है पर यूनिट लेंथ, दिस इज डिफाइंड एज सरफेस टेंशन. फोर्स क्या होता है? देखिए फोर्स की डायमेंशन होती है आपकी मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि एम एल टी टी माइनस टू डिवाइडेड बाई आपका क्या आ जाएगा? लेंथ. लेंथ का आपका एल हो जाएगा. एल से एल कैंसिल, तो उसकी डायमेंशन बच्चों एम टी माइनस टू के इक्वल आएगी. दिस इज अ डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन. ठीक है. अब मुझे देखिए यहाँ पर बोल रखा है कि मुझे फंडामेंटल यूनिट्स एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम लेना है. ठीक है. तो देखिए मैं लिख सकता हूँ सरफेस टेंशन की डायमेंशन तो एम टी माइनस टू है. इसको एनर्जी की टर्म में बताना है. एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? देखिए एनर्जी की डायमेंशन होती है आपकी एम एल टू टी माइनस टू. दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी. ठीक है. एनर्जी पर मान लीजिए एक्स पावर से डिपेंड कर रहा है. सेकंड वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है. वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन मैंने लिख लिया. ठीक है. और की पावर मैंने वाई कर लिया. ठीक है. वेलोसिटी पर वाई से रिप्रेजेंट डिपेंड कर रहा है और टाइम पर आपका जेड कर लिया. ठीक है. ये आपका जाएगा. एनर्जी की पावर डायमेंशन देखिए ऐसे फाइंड आउट करते हैं. कोई भी एनर्जी का फॉर्मूला जो आपको याद है उससे निकाल सकते हैं. जैसे मुझे सबसे बेसिक लगता है हाफ एम बी स्क्वायर, कैनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला. ठीक है. चाहे कैनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे हीट एनर्जी हो, एनर्जी की डायमेंशन तो सेम ही आएगी. मास के एम हो जाएगी, वेलोसिटी की एल टी माइनस वन, स्क्वायर कर लिया तो एल टू टी माइनस टू. ऐसे मैं इसको यहाँ पर से लिख सकता हूँ. अब बच्चों देखिए इस इक्वेशन को अगर मैं फर्दर थोड़ा सा और क्या करूँ, सिंप्लीफाई करूँ, तो यहाँ पर से देखिए मास की पावर कितनी है? मास की पावर तो एक्स आ गई. ठीक है. लेंथ वगैरह देखो तो देखिए पहले टर्म से टू एक्स आ रहा है और यहाँ से आपका कितना हो रहा है? वाई. तो लेंथ की पावर कितनी रहेगी आपकी? टू एक्स प्लस वाई. ठीक है. फिर देखिए टाइम पे डिपेंडेंसी देखते हैं. टाइम फर्स्ट टर्म से तो माइनस टू एक्स आ रहा है, सेकंड टर्म से आपका माइनस वाई आ रहा है. ठीक है. और थर्ड से आपका जेड आ रहा है. तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है. बच्चों देखिए अब लेफ्ट और राइट साइड अगर मैं दोनों साइड कंपेयर करूं, तो देखिए लेफ्ट साइड में मास की पावर कितना है? वन. और यहाँ पर मास की पावर कितना है? एक्स. तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वन के इक्वल हो जाएगा. तो अभी दोनों साइड तो इक्वल होने. लेंथ पे देखिए, लेफ्ट साइड पर लेंथ तो कुछ है नहीं, लेंथ की टर्म ही नहीं है, तो एल की पावर जीरो होगा, क्योंकि एल की पावर जीरो क्या होता है? वन के इक्वल होता है. तो लेंथ की पावर कितना है? जीरो है. और राइट साइड में कितना है? टू एक्स प्लस वाई. तो आप लिख सकते हैं टू एक्स प्लस वाई कितना हो गया? यहाँ से जीरो के इक्वल. ठीक है. तो वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? माइनस टू एक्स के इक्वल. और एक्स की वैल्यू आपको वन पता है, तो वाई की वैल्यू माइनस टू हो जाएगी. ठीक है. तो एक्स की वन आ गई और वाई की आपकी माइनस टू आ गई. अब जेड पर देखना है. अब देखिए टाइम की पावर कितना? माइनस टू लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे देखिए कितना है? माइनस टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड. क्या लिख लीजिए? माइनस टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड. ये आ जाएगा. ठीक है. अब इसके यहाँ पर वैसे वैल्यूज पुट कर लीजिए. एक्स की वैल्यू वन है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस टू. वाई की वैल्यू कितनी है? माइनस टू माइनस टू माइनस टू प्लस टू हो जाएगा, और यहाँ पर जेड हो जाएगा. तो बच्चों यहाँ से जेड की वैल्यू देखिए, माइनस टू से प्लस टू कैंसिल, और जेड की वैल्यू यहाँ से आपकी माइनस टू आ गई. ठीक है. अब बस इस वैल्यूज को इस इक्वेशन है पहली वैल्यू में पुट कर दो. ठीक है. एम एल टू टी माइनस टू, ये क्या था? वेलोसिटी. वेलोसिटी की पावर एक्स. ठीक है. तो एक्स की वैल्यू कितनी आई यहाँ से? वन. तो वेलोसिटी पर तो आपका वन से क्या कर रहा है? सॉरी, पहले एनर्जी है, एनर्जी पर तो आपका वन से डिपेंड कर रहा है. ठीक है. एल टी माइनस वन, ये किसकी डायमेंशन? दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी. ये किस पर डिपेंड कर रहा है? वाई पर. ठीक है. तो वाई की वैल्यू माइनस टू है, तो आप लिख सकते हैं बच्चों वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर माइनस टू जाएगी. थर्ड क्वांटिटी टाइम है, टाइम पर जेड है, जेड की वैल्यू कितनी आई? अगेन माइनस टू के इक्वल आई है. ठीक है. तो ये ऐसा हो जाएगा ई की पावर वन, वी की पावर माइनस टू और टी की पावर माइनस टू. ऑलराइट. सो दिस शुड बी द डायमेंशन. ये क्या हो जाएगी? डायमेंशन. तो बच्चों उसको मैच करो तो आपका ए ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.